नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजों ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इन चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नतीजों को सिर्फ जीत हार का मामला मानने से इनकार करते हुए कहा कि इन परिणामों के पीछे जनता का संदेश छिपा है, जिसे समझने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष चुनाव प्रशासन की भूमिका और जनता के मूड को लेकर बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों को केवल चुनावी नतीजों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक इन परिणामों से यह समझने की जरूरत है कि जनता के बीच सरकार को लेकर कितनी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि ना तो मीडिया को भ्रम में रहना चाहिए और ना ही राजनीतिक दलों को। ये सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि निष्पक्ष माहौल में जनता किसे कितना समर्थन देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सिर्फ हार नहीं है, जनता ने यह तय किया है कि बिना बेईमानी के किसे कितना वोट मिलता है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पिछले उपचुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कुंदरकी और रामपुर की तरह चुनाव कराए जाते तो क्या बीजेपी हारती। उनका आरोप था कि उत्तर प्रदेश के कई उपचुनावों में पुलिस और प्रशासन का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, वैसा इस बार बिहार और मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है। अखिलेश यादव के मुताबिक इस बार पुलिस प्रशासन का वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा कुंदरकी, मीरापुर, रामपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य उपचुनावों में हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन चुनावों में बेईमानी हुई थी, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में पहले चुनावों के दौरान जिस तरह बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, वैसा माहौल इस बार नहीं था। क्या इस चुनाव में कुंदरकी जैसी फोर्स कहीं दिखाई दी? दरअसल वे ये जांच कर रहे थे कि जनता में उनके खिलाफ कितनी नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वे फिर अपना पूरा फोर्स लगाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने खास तौर पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि दतिया की तो बतिया ही मत करो। हमें खुशी है कि दतिया की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन का साथ दिया। साथ ही उन्होंने इसे विपक्षी एकजुटता का सकारात्मक उदाहरण बताया। फिर जब मीडिया ने उनसे कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस चुनाव के दौरान उनकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। साथ ही समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश और झांसी का संगठन भी लगातार सक्रिय रहा। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए जहां तक संभव था समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सहयोग किया। वहीं बिहार के बांकीपुर उपचुनाव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के सामने नई चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इस पर केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि मुख्यधारा के मीडिया को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए तो अखिलेश यादव के इन बयानों से साफ हो गया है कि उपचुनावों के नतीजों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। वही चुनावी निष्पक्षता, प्रशासन की भूमिका और जनता के मूड को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज होती दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय में यह मुद्दा संसद से लेकर चुनावी मैदान तक राजनीतिक चर्चा का अहम हिस्सा बना रह सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।